नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं सालार और डंकी मूवी के एक सबसे बड़े मेगा क्लैश की, जो कि क्लैश ऑफ द ईयर है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रशांत नील है, उन्होंने आखिरकार इस सबसे बड़े क्लैश को लेके साइलेंस तोड़ डाली। उनका ये कहना है कि भाई हमने ये मूवी पहले ही अनाउंस कर दी थी और कोई भी फिल्म मेकर्स ये नहीं चाहता कि उनकी मूवी का किसी दूसरी मूवी के साथ क्लैश हो। लेकिन ये एक एक्सीडेंटल केस है जो अचानक हो गया है। तो दोस्तों, इसको लेके आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि ये ऐसे ही हो गया है क्लैश, या मेन मेड प्लानिंग आपको लग रही है? तो दोस्तों, अगर दूसरी बात को देखा जाए, उनकी जो प्रशांत नील की जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि भाई मुझे इस क्लैश का कोई भी खौफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं या कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसकी मूवी का किसी और के साथ क्लैश हो। अगर ऐसे ही उन्होंने डंकी की बात करते हुए बोला कि डंकी भी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जिसके जो सुपरस्टार शाहरुख खान जो है उसमें हीरो है, और उसको राजकुमार हिरानी साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। और जो राजकुमार हिरानी हैं, जो कि प्रशांत नील के भी फेवरेट डायरेक्टर हैं, जो कि उन खुद ने शेयर किया कि भाई ये मेरे फेवरेट फिल्म मेकर डायरेक्टर्स हैं, राजकुमार हिरानी। तो इसी तरह अगर राजकुमार हिरानी की जो मूवी है वो भी एक फंटेस्टिक साबित होने वाली है, और प्रशांत नील खुद ने भी कहा कि भाई मैं खुद पर्सनली भी ये मूवी देखना चाहूँगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई जो सलार मूवी है वो एक अलग ही टाइप की मूवी है। और दूसरी भी ये जो KGF चैप्टर 2 है, ओवरऑल मोस्टली जो रूमर्स चल रहे हैं कि भाई ये जो मूवी है KGF चैप्टर 2 KGF चैप्टर 1 इस टाइप की होगी। नहीं, ये उस लेवल की मूवी नहीं है, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा है। प्रशांत नील ने कहा कि भाई ये जो KGF 1 या KGF चैप्टर 2 है, ये मूवी अलग है, सालार है, जो इसके अपने ही नाम से पहचानी जाएगी। इसकी एक अपनी ही वैल्यू है, एक अपनी ही तरीक़ेकार, इसका एक अपना ही अंदाज़ है। ये आप जब मूवी देखेंगे तो ये मूवी एक खुद अपने ही नाम से जानी जाएगी, न कि इसको आप KGF 1 या 2 से कंपेयर करें। और अगर इसी तरह अगर पास्ट में जाए तो जो ग्राम मूवी है इनकी, ये उससे शायद समवॉट रिलेटेड हो। तो दोस्तों, जब ये KGF चैप्टर 1 या 2 चल रही थी, तब भी ये जो सालार मूवी है उसका काम चल रहा था। तो दोस्तों, ये जो सालार मूवी है, उनने अगर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने पर उनने ये भी साइलेंस तोड़ डाली कि भाई ये जो सालार मूवी है, ये मूवी है दो फ्रेंड्स की, जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, उनकी एक बहुत ही अच्छी अटैचमेंट होती है। उस अटैचमेंट में वो एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते थे, तो किसी की जान ले भी सकते थे। और ऐसी तरह ये एक इमोशनल टाइप की मूवी होती है, जो कि आगे चल के एक बहुत ही बड़ी दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इस तरीके से वो दोनों जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो ये इस टाइप की मूवी है। और अगर इसी तरह इस मूवी को लेके देखा जाए तो एक ये मूवी है, ये हमारी सोच से भी बहुत ही अलग है, और ये इमोशनल टाइप की भी है, सिर्फ गैंगस्टर टाइप की नहीं, इसमें बहुत से इमोशंस भी है, और ये बहुत ही इमोशनल टाइप की मूवी है, जो आपको ये भी सोचने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, एक और सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत नील ने कहा कि भाई ये जो दोनों मूवीज़ हैं, दोनों सुपरहिट साबित हो सकती है, और ये हैं ही, लेकिन ये दोनों मूवीज़ का अपना अपना तरीक़ेकार है। जो डंकी मूवी है वो अपने हिसाब से बेस्ट मूवी है, और ये सालार है, ये अपने हिसाब से बेस्ट मूवी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी मुझे जो डंकी के साथ जो क्लैश है, मुझे उसका कोई डर नहीं। और बाकी डंकी मूवी है जो बिल्कुल बेहतरीन हो सकती है, और मैं खुद उसे देखना चाहूँगा। और इसी पे जो पृथ्वीराज एक्टर है, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई ये जो साल है, ये एक इतनी बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स मूवी का ईयर है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और मैं खुद भी डंकी मूवी है उसको देखना पसंद करूँगा। तो ये एक मेगा मूवीज़ है, जिसकी मेगा पर्सनालिटी, जो सबसे बड़ी पर्सनालिटीज़ है, ये भी इन दोनों मूवीज़ को लेके सीरियस है। और सच मानूं तो जो लोग हैं वो सालार को भी देखना चाहते हैं, तो डंकी को भी। अब इन दोनों मूवीज़ का जो क्लैश 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 करके एक ऐसा माइंड वॉश हो गया है कि भाई जो लोग हैं वो इन दोनों मूवीज़ को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, और लोगों से इन दोनों मूवीज़ का एक पल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। अब इस मूवी की अगर क्लैश क्लैश को लेके अब इनका जो ट्रेलर है वो भी एक किस्म की कॉम्पिटिशन का टाइप ही चल रहा है। जैसे कि सालार मूवी का जो ट्रेलर है वो 1 दिसंबर को आने वाला है। तो इसी तरह अगर डंकी के ट्रेलर की बात करें, पहले ये रूमर्स चल रहे थे कि भाई
डंकी का जल्द ही सॉन्ग आएगा या ड्रॉप 3 आएगा, उसमें सॉन्ग्स भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद ये रूमर चल रहे थे कि भाई डंकी का जो ट्रेलर है वो 1 दिसंबर को आएगा, और अभी ये रूमर्स चल रहे हैं कि भाई जो डंकी का जो ट्रेलर है वो 7 दिसंबर को आएगा। हो सकता है आ जाए, क्योंकि अगर 1 या 7 या नेक्स्ट दिसंबर के सेकंड वीक तक नहीं आता तो भाई 21 दिसंबर को मूवी के साथ तो नहीं आना। तो बहरहाल हर मूवी की अपनी अपनी इमेज है। सालार की जो है हर चीज़ एक परफेक्टली तरीके से रिवील की हुई है, टीज़र से लेके इस ट्रेलर तक हर चीज़ एक बिल्कुल मेगा प्लानिंग के साथ हो रही है। और उस प्लानिंग में जो पोस्टर्स वगैरह जो दिए हैं मूवीज़ के, उनको देख के जो फैंस हैं वो भी एक्साइटेड हैं, और वो प्रभास के फैंस हैं जो प्रभास को देखने के लिए बिल्कुल बेसब्री से वेट कर रहे हैं 22 दिसंबर का। कब वो दिन आए जब सालार को देखा जाए, और लोग कह रहे हैं कि भाई हमें सालार 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 तो देखनी ही देखनी है, चाहे जो होना है हो जाए। और ऐसा ही क्रेज शाहरुख खान के फैंस के पास ही है, जो कि डंकी को लेके बहुत ही हाइप पे है। तो दोस्तों, इन दोनों मूवीज़ को लेके फैंस तो पागल हो गए भाई, देखनी है तो ये मूवीज़ देखनी है, और फैंस को इन्हीं दो मूवीज़ का इंतज़ार है। अब आपको इन दोनों मूवीज़ को लेके आपकी क्या राय है? आप दोनों मूवीज़ में से किसको सपोर्ट करेंगे, और आपका इन दोनों में से फेवरेट सुपरस्टार कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।